बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम क्लास को इस्तेमाल करना सीखेंगे। किस तरह क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, उनके डाटा मेंबर्स को किस तरह एक्सेस किया जा सकता है, किस तरह से वैल्यूज़ असाइन करवाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था क्लास कार का। उसमें हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स डिस्कस किए थे, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डिस्कस किए थे। एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर हमने कहा था प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वो अपने डाटा मेंबर्स या उसके बाद जो लिखे आने वाले जितने भी डाटा मेंबर्स या डाटा फंक्शन है वो विद इन क्लास एक्सेस हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो हैं वो विद इन ड्राइव्ड क्लासेस इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि पब्लिक जो हैं वो आउटसाइड द क्लास इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और फिर उस C1 ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो हमने एक फंक्शन कॉल किया था। तो सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि इनके डाटा मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। तो सपोज करें C1 का जो डाटा मेंबर है मॉडल, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब उसको वैल्यू असाइन करवाना चाहता हूँ 2000। कार 1 जो है उसका मॉडल जो है वो 2008 है। इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉब्लम एरर आता है। एरर क्या है जी, आपका जो डाटा मेंबर है वो प्राइवेट एक्सेस रखता है, इसलिए आप आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको मैं जो है फिर वक्त जो है वो पब्लिक कर देता हूँ ताकि इसको मैं एक्सेस कर सकूँ। तो इसको पब्लिक करने की वजह से ये नहीं है, ये सारे के सारे जो डाटा मेंबर्स हैं बिफोर अनदर एक्सेस स्पेसिफायर, जो कुछ भी पब्लिक के बाद में लिखा होगा वो सारे का सारा पब्लिक हो जाएगा। अब इसको कंपाइल करते हैं तो जी हमारा सिस्टम जो है वो उसको कंपाइल कर रहा है। अब इसको जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मॉडल ऑफ कार इज C1 डॉट मॉडल और लाइन ड्रॉप करेंगे, इसको एक्सेस करते हैं। जी आपकी स्क्रीन पे आप लिखा हुआ आ रहा है मॉडल ऑफ कार इज 2008। इसी तरह आप बाकी डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2005 C1 डॉट कलर इज इक्वल टू रेड एक्सेट्रा। और इस तरह आप स्क्रीन के ऊपर इन डाटा मेंबर्स को जो है वो शो भी करवा सकते हैं। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरह कलर ऑफ कार, और यहाँ पे जो है वो हम इनके डाटा मेंबर्स के नाम जो है वो चेंज कर देंगे, जैसे हमारे पास वहाँ पे थे वैसे ही हम यहाँ पे इसको। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आउटपुट है मॉडल ऑफ कार इज 2008, मैन्युफैक्चरिंग 2005 की, और इस कार का कलर जो है वो रेड है। इसी तरह अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप सी इन और सी आउट के मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर C1 मॉडल के अंदर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे मैसेज शुरू शो करवाएंगे, एंटर द मॉडल ऑफ द कार सीन। तो आपकी स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले करेगी एंटर द मॉडल ऑफ द कार, और फिर जो है वो सीन के ऊपर आके दोबारा से कंसोल के लिए इनपुट के लिए रुक जाएगा। लाइक यहाँ पे एंटर द मॉडल ऑफ द कार 2008 एंटर। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है वो हमने हार्ड कोड की हुई थी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कलर। तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको सारा कुछ डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डाटा की जो इनकैप्सुलेशन है या डाटा एब्स्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे नहीं हो रही। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हम
एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्चुअल क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हाइड कर देते हैं और सिर्फ वो चीज़ें एक्सपोज करते हैं जिससे यूज़र को रिक्वायर्ड करता है, या जो यूज़र के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं हम सिर्फ उनको एक्सपोज करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम वापस जो है वो इसको प्राइवेट करते हैं, मतलब अब ये जो डाटा मेंबर्स हैं हमारे, ये एक्सेसिबल नहीं रहे आउटसाइड द क्लास। अब हम चाहते हैं कि मॉडल को एक वैल्यू असाइन करवाई जाए, जैसे हमने यहाँ पे असाइन करवाई है बाय यूजिंग सी इन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यूज़र को एक फंक्शन डिफाइन करवा के देना है। हम यूज़र को एक फंक्शन के ज़रिए से इस वेरिएबल के अंदर जो है वो डेटा एंटर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम सेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स के अंदर गेटर और सेटर्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेटर की मुराद, आप किसी वेरिएबल को जो है वैल्यू सेट कर रहे हैं, मतलब असाइन कर रहे हैं, और गेटर मीन्स कि उस वेरिएबल के पास जो वैल्यू है वो आप रिट्रीव कर रहे हैं, रीड कर रहे होते हैं। तो सपोज कर लें हम मॉडल का जो है वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो हमें रिटर्न में नथिंग चाहिए, तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे रिटर्न नथिंग, मतलब हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। तो सेट मॉडल, आपका अपनी मर्जी है, आप नेमिंग रूल को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं। दूसरा, और फिर उसकी बॉडी बनाते हैं सेट मॉडल की, उसमें हम लिखेंगे सी आउट एंटर द मॉडल ऑफ द कार, फिर हम सी इन करेंगे और मॉडल, मतलब क्या है सीन मॉडल, मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल मॉडल है ये इस क्लास के अंदर ही है, तो हम क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हम जो भी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर कंसोल के ऊपर इन करेंगे वो हमारे वेरिएबल मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, बजाय इसके इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे C1 डॉट सेट मॉडल। ठीक है, तो C1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये मेथड कॉल होगा, सेट मॉडल कॉल होगा, हमारा कर्सर जो है वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसके ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर द मॉडल ऑफ द कार, और फिर कंसोल के ऊपर हम इनपुट करेंगे। तो इसको कंपाइल करते हैं, तो हमें जो है वो कंपाइलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या प्रॉब्लम क्या है कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हम अब यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जो बाकी रिमेनिंग है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको कंपाइल करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है एंटर द मॉडल ऑफ द कार 2005 जो है मैं लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर और कोई चीज़ नहीं है तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। इसी तरह जिस तरह हमने वैल्यू मॉडल जो है वो सेट की है मॉडल क्लास के मॉडल के लिए, इसी तरह हम जो है वो वैल्यू जो है वो रिट्रीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गेट मॉडल भी हम कर सकते हैं कि गाड़ी का जो मॉडल है वो गेट हो। तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन, आप यहाँ पे सी आउट करवाना चाहते हैं तो सी आउट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप इसको रिटर्न में भी ले सकते हैं लाइक, और मोस्टली जो है वो रिटर्न में ही लिया जाता है। इंटीजर मॉडल जो है आपकी क्लास मॉडल जो है वो डेटा टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पे हम रख देंगे रिटर्न मॉडल। तो मॉडल के पास जो भी वैल्यू होगी ये फंक्शन जो है वो इंटीजर फॉर्मेट के अंदर, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको लिख लेते हैं C1 डॉट गेट मॉडल। तो जब ये फंक्शन कॉल करेंगे सेट मॉडल से हम क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं, और गेट मॉडल से उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो रिटर्न होगी, और वो जो सी आउट है उसके ऊपर हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे 2005। द मॉडल ऑफ द कार इज 2005। तो इस तरह हम गेटर और सेटर की मदद से वेरिएबल्स को वैल्यूज़ को असाइन भी करवा सकते हैं और वेरिएबल के वैल्यूज़ को रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्लास कार के ऑब्जेक्ट C1 को जो डाटा मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे,
लेकिन जो पब्लिक के अंदर मेथड्स लिखे हुए हैं उनकी मदद से हम उन वैल्यूज़ को या उन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये जो सी इन का मेथड है, या आप बजाय मेथड के अंदर लिखने के वो आप अपने मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना चाहते हैं, तो फिर इसको हम यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे हम लोकल एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडल हम स्क्रीन के ऊपर जो इनपुट लेंगे वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर इस ए को जो है वो हम सेट मॉडल फंक्शन को पास करेंगे, और इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है सेट मॉडल की वो थोड़ी सी चेंज करेंगे। सेट मॉडल के अंदर हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि हमारी वैल्यू को जो है वो यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर एक्स। तो जो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर वैल्यू आएगी वो एक्स के अंदर कॉपी होगी, और हम कहेंगे यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से हम लेक्चर जिस तरह से हमने पहले फंक्शंस पढ़े थे उसके अंदर हम जिस तरह से वैल्यू पास करते थे और फिर वो फंक्शन जो है वो उसके ऊपर मैनिपुलेट करवाता था, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट वैल्यू जो है वो बजाय यहाँ से सीन करवाने के इस मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम सीन करवाने के हम आउटसाइड दी मेन के अंदर उसको इनपुट करवाएंगे, और जो वैल्यू होगी वो हम मॉडल को सेट कर देंगे। इसको कंपाइल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2005 एंटर द मॉडल ऑफ द कार 2005 हमने एंटर किया, और वो जो है वो मॉडल क्लास कार क्लास के मेथड के ज़रिए वैल्यू सेट कर दी और फिर उसको डिस्प्ले करवा दिया। इस तरह हम बाकी के जो वेरिएबल्स हमारे पास ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जो स्ट्रिंग कलर है उसके अंदर हम वैल्यूज सेट और गेट कर सकते हैं, लाइक सेट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और गेट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे मॉडल में हम वैल्यू स्टोर करवाने के बजाय YOM ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू स्टोर कराएंगे, और फिर वही YOM वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वही हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सेट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है हमारा उसके अंदर 2005, और इसी तरह इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं लाइक गेट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू भी दे सकते हैं, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, किसी वेरिएबल को भी असाइन जो पहले वैल्यू है वो भी असाइन करवा सकते हैं। मॉडल ऑफ द कार 2007 और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार इज 2005। अब हमने वैल्यू जो है वो 2007 दी थी जो कि हमने यूज़र से इनपुट करवाई और मॉडल को सेट की, लेकिन ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमने पहले से हार्ड कोड किया हुआ है, इसलिए 2005 जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है। इसी तरह आप जो है वो थर्ड मेंबर जो है आपका कलर उसको भी जो है वो वैल्यू साइन करवा सकते हैं। तो इस तरह गेटर और सेटर की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के डाटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करवा सकते हैं, और साथ साथ जो है वो उनको रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब रीड भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम एक्चुअल जो नेम हैं उस वेरिएबल्स के जिस तरह से हम डेटा असाइन करवा रहे हैं या रिट्रीव करवा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हाइड करवाया हुआ है, कैप्सुलेशन की हुई है, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हमने जस्ट उनको मेथड्स बताए हैं जो यूज़र जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए